नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी संस्था अंतर्राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए असम को 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए AIIB, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी RBI या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए AIIB। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों AIIB की, ने असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने दोस्तों? 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का निर्माण करना है और आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मारे गए लुका अटानासियो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी जिबूती। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इटली। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में इटली के राजदूत लूका अटानासियो एक इतालवी पुलिसकर्मी और उनके चालक एक हमले में मारे गए। वे DRC के एक शहर रुत्सरू में एक विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP स्कूल फीडिंग प्रोजेक्ट की यात्रा पर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, स्फूर्ति योजना में टी शब्द का क्या मतलब है, जो हाल ही में खबरों में थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी टूल्स या ऑप्शन डी ट्रेंडिंग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रेडिशनल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति योजना शुरू की गई, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएगी और उनकी आय में वृद्धि भी करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन भी किया है। केंद्रीय MSME मंत्रालय ने इस स्फूर्ति समूह के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का वित्त पोषण भी किया है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब किस ग्रह में जीवित रह सकते हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी वरुण। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मंगल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब मंगल ग्रह पर ही जीवित रह सकते हैं। कौन से ग्रह पर दोस्तों? मंगल ग्रह पर ही। कौन? माइक्रोब। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह जैसी स्थितियों के लिए बैक्टीरिया और कवक को पृथ्वी के तापमंडल में वैज्ञानिक गुब्बारे में लॉन्च करके एक नया परीक्षण किया। यह मंगल पर भविष्य के मिशन की सफलता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की पहली समुद्र के नीचे की सुरंग
का निर्माण मुंबई में तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। इसके 2023 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। इस जुड़वा सुरंगों की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एकुशे पदक किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश में भाषा आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों के सम्मान में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशे पदक पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। एकुशे पदक को 1952 में पेश किया गया था। दोस्तों यह पदक बांग्लादेश में दिया जाता है और 1952 में ये शुरुआत हुई थी और उन्हें प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और टीके 4 लाख, जिसमें बांग्लादेशी मुद्रा जिसे टका के नाम से जाना जाता है, दिया जाता है। 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अमर एकुशे दिवस की पूर्व संध्या पर 21 प्रतिष्ठित हस्तियों को एकुशे पदक 2021 में से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित पंचगंगावली कांडला का जंगल किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पंचगंगावली कांडला के जंगल जो जैव विविधता हॉटस्पॉट प्राप्त करेंगे कर्नाटक में स्थित है। वन उडुपी जिले के कुंडलापुर तालुक में पंचगंगावली मुहाने में स्थित है और 100 एकड़ के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जंगलों को कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड से जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग प्राप्त होगा। बोर्ड उडुपी जिले में जंगल को स्मृति वन घोषित करने की भी सिफारिश करेगा ताकि पर्यावरण के लिए उडुपी पेजावर मठ के दिवंगत दृष्टा विश्वेशा तीर्थ स्वामी के योगदान को याद किया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इथियोपिया या ऑप्शन डी पाकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सऊदी अरब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई उपायों में राज्य ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को अनुमति देने की योजना पहली बार 2019 में घोषित की गई थी। महिलाओं को अब सिपाही, लॉन्स कारपोरल, सर्जेंट और स्टाफ सर्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा और सरकार ने अतिरिक्त मापदंड भी सामने रखे हैं, जैसे कि गैर सऊदी नागरिकों से शादी करने वाले आवेदक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जैन हेनरिक, ऑप्शन बी कैलिन साले, ऑप्शन सी जैस्मीन हैरिसन या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जैस्मीन हैरिसन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला हैं। वह उत्तरी यॉर्कशायर के थिरस्क से 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका हैं और वह कैरिबियाई राष्ट्रीय एंटीगुआ के द्वीप पर पहुंची। उसने पश्चिम से पूर्व दिशा में 70 दिनों में 3 घंटे और 48 मिनट में यात्रा को पूरा किया। हैरिसन ने अपनी इस यात्रा के दौरान 10,000 पाउंड 10 लाख रुपए चैरिटी के तौर पर जमा किए। अब तक अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला रोवर अमेरिका की 22 वर्षीय केटी
स्पॉट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस कंपनी ने महानिर्देशक पूर्णवास डीजीआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी अमेजन या ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।